हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 10.3। उसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। यानी एक स्ट्रेट लाइन मुझे गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा, मुझे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो डिस्टेंस क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ हम बात करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, और थर्ड जो चीज़ बात करेंगे वो करेंगे इस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करना है। ठीक है, तीसरी चीज़, पहली दो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज़ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये दो चीज़ें आती हैं तो एग्जाम का काम आपका हो चुका है। ये आपके इंटरेस्ट बेस्ड है, सीखना चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लेट मैं पॉइंट ले लेता हूँ कोई भी, लेट बी इट इज x1, y1, और इस लाइन की इक्वेशन में बोल देता हूँ लेट बी इट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो अब ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सबसे सिंपल, d इज इक्वल टू क्या होगा, याद रखने का तरीका, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, इक्वल टू वाला साइन छोड़ के। और ध्यान रखना ये इक्वेशन मेरी हमेशा इसी फॉर्म में यानी जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है मुझे। ठीक है, करो। तो मैंने बोला दिस बिकम योर ax प्लस by प्लस c। इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख देनी, पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करोगे आप इसमें, दूसरा काम आपको ये करना है कि ये जो पॉइंट है x1, y1 यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट को x की जगह रख दूँ, तो इस x की जगह क्या रखोगे x1, तो दिस बिकम x1। यहाँ 3 होता तो मैं x की जगह 3 रख देता, 5 होता तो 5 रख देता, और y की जगह रखोगे y कोऑर्डिनेट मीन्स y1। यानी सबसे पहला काम क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को एज इट इज लिखा। दूसरा काम क्या किया मैंने, ये जो पॉइंट मुझे गिवन था x और y को वहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, एंड होल डिवाइड बाय आपको क्या करना है, ये जो x और y के कोफिशिएंट जो है उनका स्क्वायर करना है, यानी a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड करके उसको कर दो रूट, दोनों को ऐड करके कर देना है रूट। ये क्यों आया मैंने बताया, ये चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा। ठीक है, और एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या, मैं यहाँ लगाता हूँ मोड। अब ये मोड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी तो नेगेटिव भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा मेरे कोऑर्डिनेट और इक्वेशन कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, कैसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो मे बी ये नेगेटिव हो सकती है। तो मोड मैंने किस लिए लगा दिया, क्योंकि डिस्टेंस मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने मोड का यूज़ किया। तो सिंपल सा फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक, किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर मुझे एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो एक लाइन से तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। सिंपल सा मैंने क्या, इक्वेशन एज इट इज लिखो, जो पॉइंट जिससे डिस्टेंस निकालना है x और y की जगह पुट कर दो, और नीचे जो इक्वेशन है उसके x और y के जो कोफिशिएंट है दोनों का स्क्वायर करो, सम करो, उसका रूट कर दो। समझ में आ गया। अब देखो इस पर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 18 देख लो, उससे चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 18 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -5, यानी अब ये जो पॉइंट है ये है मेरा 3, -5। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26। 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या बताया, ये हमेशा मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये हो सकता है इक्वल टू 26 लिख दे। इक्वेशन तो कैसे भी लिख के दे सकता है ना, वो चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, कैसे भी हो, मुझे हमेशा इसको ऐसे लिखना है, यानी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जस्ट उसको सिंप्लीफाई करके कर देना। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो बता भी दूंगा। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। तो अब इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा देखो। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दो। तो मैंने क्या लिखना है, d इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, 3x - 4y - 26 इक्वल टू वाली चीज़ें छोड़ दो। सेकेंड स्टेप था, ये x और y के कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट 3 है, तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 रख दो। तो मैंने x की जगह रख दिया जी 3, जहाँ y दिख रहा है वहाँ -5 रख दो, यानी y कोऑर्डिनेट रख दो, तो मैंने रख दिया इस y की जगह -5। इतनी चीज़ें क्लियर होगी होल डिवाइड बाय, और इसके साथ मोड लगा दूँ, यस। इक्वेशन लिखी, जो पॉइंट था x और y की जगह पुट कर दिया, नीचे क्या करना है, रूट ऑफ किसका, x कोऑर्डिनेट, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, तो दिस बिकम 3 स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज -4, तो -4 का स्क्वायर। इसको कर लो सॉल्व, यू गेट योर डिस्टेंस। सिंपल है, 3 3 जा, दिस बिकम 9, तो d इज इक्वल टू क्या होगा,
9 माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 5 जा दैट बिकम 20, माइनस का 26 मोड एज इट इज होल डिवाइड बाय 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 रूट एज इट इज। सॉल्व करो भाई, प्लस का 9 प्लस का 20 प्लस का 29 और माइनस का 26 क्या बचेगा, प्लस का 3। तो अब मोड की ज़रूरत नहीं है मुझे, प्लस 3 के ऊपर मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है अब। होल डिवाइड बाय 9 प्लस 16 25, 25 का रूट क्या होता है 5, तो 3/5 इज योर आंसर। तो दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। सिंपल है, दैट्स योर आंसर। एक और देख लो इसका, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसको हटा दो, समझ में आ गया होगा। अब इसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1। इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कहाँ से, फ्रॉम द लाइन। अब मुझे लाइन गिवन है 12x + 6 इज इक्वल टू 5 × y - 2। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था पहले। अब मुझे बोला है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये फॉर्मूला तो मेरा इस टाइप के लिए है, न कि इस टाइप के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कर दो। 12 को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम 12x, 12 6 जा 72 इज इक्वल टू 5 को अंदर ले जाओ, दिस बिकम 5y - 10। सबको ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा 12x, 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y, प्लस का 72 मेरे पास पहले से है और माइनस नहीं इधर आएगा तो प्लस का 10 होल इक्वल टू 0। समझ में आ गई चीज़ें, सिंपल है। तो छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, सिंप्लीफाई करके लिखो, दैट इज योर 12x माइनस का 5y, दिस बिकम प्लस का 82 होल इक्वल टू 0। तो नाउ योर इक्वेशन इज दिस, यानी ये और ये एक ही बात है। मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब मेरे लिए आसान है चीज़ें, क्या करना है, इक्वेशन को एज इट इज लिखो, या फिर अगर याद नहीं रहता तो जैसे वो प्रैक्टिस के लिए थी चीज़ें कि इक्वेशन लिख रहे हो, सिर्फ क्या करना है, कोफिशिएंट लिखो, जो x की वैल्यू है वो क्या है ये, y की वैल्यू ये, पुट करते चलो। तो 12 मेरा एज इट इज इनटू इस x की जगह रखोगे माइनस का 1, -5 एज इट इज, और y की जगह क्या रखना है, दैट इज 1, और प्लस का 82। यही बताया था मैंने, इक्वेशन लिख दो, x और y की जगह जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है वो रख दो, होल डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट करना है। x का कोफिशिएंट है जी 12, तो 12 स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट है जी -5, तो -5 का स्क्वायर, और ऊपर कर दिया मैंने रूट। सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 12 - 1 दैट यू गेट माइनस का 12, -5 + 1 दैट यू गेट माइनस का 5 अगेन, एंड प्लस 82 इज देयर। मोड मेरा एज इट इज रहेगा, होल डिवाइड में 12 स्क्वायर होता है जी 144, 5 स्क्वायर हो जाता है जी 25, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया, -12 -5, यानी माइनस का तो 17 है और प्लस का है मेरे पास 82, यानी 82 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्टीमेटली मुझे प्लस मिलेगा। तो मोड की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा, 82 - 10 72, 72 - 7 कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 65। मोड होल डिवाइड बाय 144 + 25 दैट इज 169, द रूट ऑफ 169। ये तो एज इट इज आ जाएगा मेरा, लिखने की जरूरत नहीं। 65 का मोड, ये -65 आता तो भी 65 आता, 65 है तो भी 65 आएगा। 169 का रूट हो जाए 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 का रूट 13, और 13 5 से होता है 65, तो योर आंसर इज 5, दैट्स योर आंसर। सिंपल है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला आ गया तो फिर कुछ नहीं बचा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। सिंपली इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ, फॉर्मूला आई थिंक याद हो गया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप है, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं। क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब इसने मुझे ये बोला कि मुझे एक पॉइंट निकालना है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर बताना है। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट की क्या करेक्टरिस्टिक होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपल सी बात मुझे पता है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है उस पर वाई कोऑर्डिनेट 100% 0 होता है। एक्स का मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन वाई 100% 0 होगा, ये मुझे क्लियरिटी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मुझे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या है 0 है, एक चीज़ मिल गई। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, मान लो कोई भी एक लाइन है, ये कोई भी एक, मैंने रैंडम लिया है, जरूर नहीं ऐसा ही हो, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1r 4 यूनिट, 4 यूनिट्स। इसने क्या बोला भाई, इसने ये बोला कि मुझे एक पॉइंट निकालना है, किस पे, एक्स एक्सिस पे, जिसका डिस्टेंस जो है इस लाइन से मतलब इसकी इक्वेशन ये है जो है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलना चाहिए, 4 यूनिट मिलना चाहिए। तो अब क्या है, अब मुझे फॉर्मूले में जो डी होता है ना, वो डी दे दिया है, और सिर्फ मुझे क्या निकालना है, ये एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है उसका। तो कैसे करेंगे, सेम एज इट इज़। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, तो मैंने अभी लिखा हुआ था, मेरा फॉर्मूला होता है जी, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड क्लोज होल डिवाइड बाय a² प्लस b², ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज आपके पास है वो पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। सबसे पहला काम ये अज्यूम कर लो कि ये पॉइंट क्या है, लेट द पॉइंट बी, मैंने पॉइंट को मान लिया, लेट बी इट इज a,0, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो a,0 क्यों लिया, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो जो वैल्यूज आपके पास है पुट कर दो एंड सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो d क्या है, डिस्टेंस मुझे गिवन है जी 4 यूनिट, ये तो है 4 इज इक्वल टू अब इक्वेशन मेरी है ये, इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। क्या ये जनरल फॉर्म है जी, नहीं, ये तो मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म लग रही है। तो सबसे पहला काम, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में चेंज करो। इसको कैसे करोगे, तो योर x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, दैट इज 12, तो दिस बिकम 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। इस 12 को उधर लेके जाओगे तो 12 बन जा, ये हो जाएगा 12, 12 को इधर ले आओ तो दिस बिकम योर 4x प्लस 3y माइनस का 12 होल इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे डिस्टेंस निकालते हैं एज इट इज लिख दो। तो पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है वो x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो किस पॉइंट से निकालना है, a,0 जो मैंने एज्यूम किया है, तो x की जगह रख दो a, y की जगह रख दो 0, सिंपल है, होल डिवाइडेड बाय क्या करना है, रूट ऑफ। अब इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4² प्लस y का कोफिशिएंट दैट इज 3, तो 3²। इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है a, वो आई थिंक मिल जाएगा, क्या लिख दूँ, 4 मेरा एज इट इज, ये 3 इंटू 0 दैट इज 0, तो 4a माइनस 12 ऊपर बचा, तो मॉड ऑफ 4a माइनस 12 होल डिवाइड बाय 4² होता है जी 16, 3² होता है 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, तो डायरेक्टली लिख दूँ डिवाइड बाय 5। अब इस 5 को ले जाओ उधर, दिस बिकम 20 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4a माइनस 12। अब इस मोड को ऐसे हटा देना। अब मोड हटाने का तरीका आपको पता होगा, मोड क्या बोलता है, अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, द फर्स्ट वन इज 5 एंड द सेकंड वन इज -5, यानी मोड ऑफ 5 करोगे तो भी आपको 5 मिलेगा, मोड ऑफ -5 करोगे तो भी आपको 5 ही मिलने वाला है आंसर। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। आई थिंक ये हटा दूँ, ये क्या बोलती है कि अगर मैं मोड हटाऊंगा तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि 4a माइनस 12 जो है या तो 20 के इक्वल हो, यानी मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5 है तो एक बार तो 5 भी हो सकता है, तो भी वैल्यू मिल जाएगी। और क्या हो सकता है, और पॉसिबिलिटीज ये है जी कि 4a माइनस 12 जो है वो -20 के इक्वल भी हो सकता है, यस और नो, दैट्स इट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोड जब भी हटाओगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, बाकी ये चीज़ें हम स्लोप में भी कर चुके हैं जब मोड हटाते हैं। सॉल्व कर लो बस, 4a इक्वल टू 20, ये 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12, तो 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 20 प्लस 12 दैट इज 32, इट मीन्स a इज इक्वल टू 32/4, 4 दैट इज 8। पहला आंसर क्या मिला 8, यानी एक पॉइंट क्या पॉसिबल है, एक पॉइंट पॉसिबल है जी, a तो 8 होगा और सॉरी x कोऑर्डिनेट क्या होगा 8 और y कोऑर्डिनेट वो तो 0 ही है क्योंकि x एक्सिस पे है, तो एक पॉइंट मेरा पॉसिबल हो गया 8,0। सेकंड देखो 4a माइनस 12 इक्वल टू -20, तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 20, ये उधर जाएगा तो प्लस का 12, 4a इक्वल टू क्या बचेगा -8, इट मीन्स a इक्वल टू क्या बचेगा -2,
दूसरा पॉइंट क्या पॉसिबल है, -2,0। ठीक है, तो योर आंसर इज दिस एंड दिस। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर रहेंगे। चीज़ें समझ में आई, सिंपल है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई बार बच्चे वो चीज़ नहीं पढ़ते कि उसने x कहाँ पे बोला है वो पॉइंट। ठीक है, तो उसने बोला है x, क्योंकि एक इक्वेशन बन रही है, एक ही सॉल्यूशन, एक ही वेरिएबल की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, मीन्स एक ही है। तो उसने स्पेशली बोला पॉइंट ऑन x एक्सिस मीन्स y कोऑर्डिनेट इज 0। तो एक कोऑर्डिनेट मिला हुआ है, दूसरा निकालना तो मैंने ज्यूम कर लिया, द सेम मेथड। ठीक है, मतलब फॉर्मूले में हमेशा डी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकती है जो आपको निकालनी पड़ सकती है, दैट इज दिस। तो इस फॉर्मूले पे बेस जो क्वेश्चन हो सकते थे बस वो उतने ही है, बहुत आसान है। अब हम बात कर लें इसके डेरिवेशन की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं डेरिवेशन की। उससे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी की थी, कि कोई भी अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और जिसके मुझे तीनों वर्टेक्स गिवन है, लेट बी इट इज x1, y1, दिस इज योर x2, y2 एंड द लास्ट वन इज x3, y3। अगर कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके ये कोऑर्डिनेट मेरे पास पता है और इस ट्रायंगल का मुझे अगर एरिया निकालना हो, मैं इस ट्रायंगल को ABC बोल देता हूँ, ABC तीनों के कोऑर्डिनेट है और इसका मुझे एरिया निकालना हो, तो ये 10th स्टैंडर्ड में हमने फॉर्मूला किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, दैट इज सिंपली हाफ ऑफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज, मोड क्लोज। ये मेरा फॉर्मूला होता था किसका, किसी भी ट्रायंगल का जिसका मुझे एरिया निकालना है उसका। इसकी ज़रूरत मुझे डेरिवेशन में पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले बता दिया। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता उनको पता लग गया। याद करने का सिंपल सा तरीका करते थे हम, हाफ तो एज इट इज रहेगा, x1, x2, x3 तीनों के बीच में प्लस, और x1 के साथ क्या आएगा 1 2 3 2 3 1 फिर 3 1 2, मीन्स उसी सीक्वेंस में चलना है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा y रहेगा, ब्रैकेट के बाहर हमेशा x रहेगा, सीक्वेंस वही, मतलब मुझे ऐसे घूमना है 1 2 then 3, बस इस सीक्वेंस में घूमना है मुझे। x1 लिया तो y2 माइनस y3, x2 लिया फिर उसके बाद तो क्या हो जाएगा उससे अगला y3 माइनस y1, फिर x3 लिया तो y1 माइनस y2, दैट्स इट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमें डेरिवेशन करना है उसकी। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस बताना है कि कोई भी मान लो एक लाइन है मेरे पास, उसका किसी भी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट बी दिस पॉइंट इज P और ये मेरी लाइन है, लेट बी इसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन है। इस पॉइंट लेट बी दिस पॉइंट इज x1, y1, इसका डिस्टेंस बताना है इस लाइन से, मतलब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो मुझे निकालना, लेट बी इट इज d। ठीक है, मान लो ये लाइन है और ये लाइन जो है मेरी y एक्सिस को a पे और x एक्सिस को b पे इंटरसेक्ट करती है। कोई भी लाइन होगी वो x और y एक्सिस को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये x और y एक्सिस को किसी भी प्लेन पे अगर लाइन है वो तो हमेशा वो x और y को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, 100% श्योर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस P पॉइंट को A से ज्वाइन कर लो और P को B से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो अब मेरी एक ट्रायंगल बन रही है PAB। ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा उसका रीज़न भी मैं दे दूंगा जब क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्या मैं A और B के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जिसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, वहाँ से मुझे इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो ये होता है x इंटरसेप्ट, ये होता है y इंटरसेप्ट। तो अगर मुझे इस पे x की वैल्यू पता है तो y तो 0 होता है x एक्सिस पे, इस पे y की वैल्यू पता है तो x 0 होता है यहाँ पे, तो वो निकाल लो। तो सिंपली क्या करोगे, c को उधर ले जाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते थे, सबसे पहला काम x और y के अलावा जो भी बचा उसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बचा मेरे पास ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी, पहली चीज़ ये। अब क्या करना है, इधर मुझे 1 बनाना है। 1 कैसे बन सकता है, जब मैं थ्रू आउट माइनस सी से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस सी, यू गेट माइनस सी हेयर, माइनस सी हेयर, माइनस सी, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। ये क्या बना, ये बन गया जी x डिवाइड बाय माइनस सी बाई ए, प्लस ये बन गया y डिवाइड बाय माइनस सी बाई बी, होल इक्वल टू हो गया मेरा 1। तो ये होगी मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये क्या है, x इंटरसेप्ट, मतलब ये वाला इंटरसेप्ट कितना है, माइनस सी बाई, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ये माइनस सी बाई ए, और y क्या होगा यहाँ 0। सेम एज इट इज, यहाँ तो x तो 0 होगा लेकिन y क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस सी बाई बी। तो ये मेरी एक ट्रायंगल बन गई PAB, जिसके तीनों कोऑर्डिनेट मुझे पता है। मैं इस तरीके से क्या इसका एरिया निकाल सकता हूँ, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल लो पहले, सबसे पहला काम एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, हाफ एज इट इज, मोड एज इट इज, वैल्यूज पुट करो। x1 मैं x1 को ही रखता हूँ, तो मैंने x1 की जगह x1 ही रखा।
y2 माइनस y3। अब मान लो x2 y2 मैं इसको बोल देता हूँ, x3 y3 मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है भाई। तो x2 यहाँ पे क्या आना चाहिए, y2 माइनस y3, तो y2 इज 0 माइनस दिस माइनस ऑफ c बाई बी, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट प्लस x2, तो x2 मैंने किसको बोला, इसको, तो ये x2 आएगा मतलब माइनस का c बाई ए, बैक स्टार्ट। अंदर क्या होना चाहिए, y3 माइनस y1, तो y3 इज दिस माइनस c बाई बी और माइनस y1 दैट इज y1 सिंपली। नेक्स्ट इज प्लस x3 x3 क्या है मेरा 0 है जी, y1 माइनस y2, तो y1 ही रहेगा, माइनस y2 इज अगेन 0, सिंपल। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, यू गेट, इस ट्रायंगल का एरिया मुझे मिल जाएगा, ठीक है, निकालो। तो अब हाफ तो मेरा एज इट इज रहेगा, अंदर देखो 0 माइनस माइनस ये हो जाएगा जी प्लस, तो 0 प्लस समथिंग यही बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, दैट इज c बाय b इंटू x1। नेक्स्ट यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की करो पहले, माइनस माइनस पहले तो हो गया प्लस, c इंटू सी दैट इज सी स्क्वायर, और नीचे है a इंटू बी दैट बिकम ए बी। अब इसकी करो इसके साथ, दिस बिकम माइनस माइनस अगेन प्लस, c बाई ए इंटू वाई वन दैट बिकम c बाई ए इंटू वाई वन। मोड मेरा एज इट इज, ठीक है। अब ये चीज़ें होगी मेरी 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने मोड पहले लगा दिया, ठीक है। 0 इंटू समथिंग इज 0, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया, ये बनने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, 1/2 एज इट इज, मैं इस वाले टर्म से c डिवाइड बाई ए बी बाहर कॉमन निकालता हूँ। c डिवाइड बाई ए बी मैंने क्या किया, कॉमन निकाला। c डिवाइड बाई ए बी का कॉमन निकालने का मतलब क्या है, जब भी मैं कोई चीज़ कॉमन निकालता हूँ उसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं उस चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ हर एक टर्म को। कॉमन लेने का मतलब यही होता है, जैसे मेरे पास इस टर्म है कि 2 प्लस मान लो 4x है, मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, तो हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करूँगा। 2 को 2 से करोगे 1, 2 को 4 से करोगे 2, तो दिस बिकम लाइक दिस। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। c बाई बी x1 को c बाई ए बी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा c बाई बी, x1 है, इसको डिवाइड करना है जी c डिवाइड बाई ए बी से, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई सी, सी एंड सी गेट कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा ए x1, क्या बचेगा ए x1, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर मेरे बच गया ए x1 प्लस इसके साथ करो तो देखो ए बी से तो ए बी कैंसिल आउट, एक सी से सी उड़ जाएगा, तो बचेगा मेरे पास यहाँ पे सिर्फ सी। समझ में आया, करके देख लेना ऐसे जैसे मैंने करा, सेम एज इट इज, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सी से सी कैंसिल आउट, तो बचेगा प्लस बी वाई वन। जैसे मैंने बताया इसको करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो तो, बाकी आई थिंक ये चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है भाई। अब मैं क्या मोड अलग अलग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने एक काम किया, इसको अलग से मोड लगा दिया, इसको अलग से लगा दिया, या आप मोड अलग कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 टर्म्स है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मोड अलग अलग कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, ठीक है। सिंपल हो गया। ये क्या निकाल दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी निकाल दिया। इसका निकालने का फ़ायदा क्या हुआ, क्यों निकाला मैंने इसको, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है, मुझे 2 इक्वेशंस को इक्वेट करना होता है, और सबसे आसान तरीका मेरे लिए यही था। मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला एक मेथड से जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। अब दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, इसी ट्रायंगल का एरिया मैं एक और मेथड से निकाल सकता हूँ, वो होता है जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये मेरा हाइट का काम करेगा, यानी एच की वैल्यू क्या है, डी है, और इस बी बेस की वैल्यू क्या है, दैट इज योर ए बी है, वो क्या है ए बी। तो यानी इसका मतलब होगा दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू एच। अब पूछेंगे जी ये ए बी, अब ध्यान रखना ये ए बी और ये ए बी अलग अलग है भाई, ठीक है। आई थिंक मुझे पॉइंट कुछ और लेने चाहिए थे, वो ज़्यादा बेटर रहता, बट अभी के लिए समझ लो, क्योंकि ये ए बी क्या है मेरे, इसके वर्टेक्स को बोल रहा हूँ मैं ए बी, और ये ए बी जो हमने लिया यहाँ पे ये क्या है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब चाहो तो इस पॉइंट ए बी को चेंज कर सकते हो, क्यू आर कुछ भी रख लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इससे अलग करोगे तो कन्फ्यूजन कम होगी, बस इतनी चीज़ समझ लो, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब यहाँ से एरिया निकालना है, यहाँ से एच निकालना है, ये और ये एरिया दोनों सेम होंगे, लेकिन मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, इस ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी की वैल्यू निकालो, ए बी की वैल्यू क्या होगी देखो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है जी, बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है, बस सिंपल सा होता है जी, रूट ऑफ, अगर मुझे कोई 2 पॉइंट है ए और बी गिवन है, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट है ए और बी, और इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है जी x2 y2, और इनके अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज सिंपली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और पूरे का कर दो रूट। ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से मैं पहले ए बी की वैल्यू निकालो ए बी की वैल्यू। रूट तो मेरा एज इट इज़ x2 जिसको मानना है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने इसको बोला x2 है मेरा, माइनस सी बाई ए माइनस x1, तो यहाँ तो 0 है, होल स्क्वायर प्लस y2, अब x2 ये तो y2 यही रहेगा, दैट इज 0, माइनस y1 दैट इज माइनस सी बाई बी और पूरे का कर दो स्क्वायर रूट एज इट इज। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, ऊपर वाला हटा देता हूँ। ये फॉर्मूला मुझे समझ में आ गया होगा, ये कैलकुलेशंस जो हमने की थी, जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिला है उसको मैं रख लेता हूँ बस। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए पी। ठीक है भाई? सॉरी, कंफ्यूज हो रहे तो इसको ए डैश बी डैश करके रख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो मेरा बेस है वो क्या है, ए डैश बी डैश वाला है, यानी ये बेस ए और बी, ये जो पॉइंट है ये अलग है। ठीक है, ध्यान रख लेना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे मिल जाएगा ए डैश बी डैश, और वी कैन से द बेस ऑफ द ट्रायंगल पी ए बी। माइनस 0 करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यही रहेगा। माइनस सी बाई ए का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। 0 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा सी बाई बी, और इसका स्क्वायर करोगे तो अगेन यू गेट प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और पूरे का है मेरे पास रूट एच इट इज। ठीक है, अब सी स्क्वायर देखो बाहर आ सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा वो देख लो, इज इक्वल टू सी स्क्वायर अगर मैं बाहर निकालता हूँ इससे, तो मेरे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और पूरे का रूट मेरा एज इट इज। अब सी स्क्वायर का रूट बाहर निकल सकते हैं, तो सी स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा मेरे पास सी अकेला, और अंदर जो टर्म बची उसका ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दिस बिकम योर, ऊपर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इतनी चीज़ समझ में आ गई, दैट्स इट। अब क्या करोगे, सॉरी इसके रूट तो सी मैंने बाहर निकाला है, इसके ऊपर तो रूट एज इट इज है, सॉरी। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भी रूट निकल सकता है, तो ये हो जाएगा सी एज इट इज, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, रूट करोगे तो ये बचेगा मेरे पास ए बी, अंदर बचा मेरे पास रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू आई, ये मेरी ए डैश बी डैश यानी इसकी बेस की वैल्यू आई। ये जो ए बी है ये मेरा इसी इक्वेशन वाला ए बी एज इट इज है। तो अब मैं इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ और इसके एरिया निकाल देता हूँ। इसका एरिया देखो क्या आएगा, दैट सिंपली बिकम हाफ इंटू बेस क्या आया मेरा, बेस आया जी ये, यानी सी इंटू ए बी इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू हाइट तो मुझे निकालनी ही है। तो ये एरिया इन दोनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, दोनों सेम है, और दोनों का एरिया मैंने दो तरीके से निकाला है, तो इसका मतलब इनका एरिया भी इक्वल होना चाहिए। अगर ट्रायंगल सेम है तो एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, कर दें, यही करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें सिर्फ समझने के लिए। तो ये एरिया मैं इक्वेट कर रहा हूँ, तो इक्वल टू मैं लिख देता हूँ हाफ इंटू सी डिवाइड बाई ए बी टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच। अब मोड लगाने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली ये पॉजिटिव है। ठीक है, ए बी ये क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट पॉजिटिव देना चाहिए, बस ये है। तो इस हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, इस h की वैल्यू चाहिए, तो इस टर्म को ले आओ इधर। इस टर्म को जब आप इधर लाओगे तो क्या बचेगा, इसको हटा दूँ, ये आ जाएगा सिर्फ इसके नीचे, यानी दिस बिकम योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, दैट इज इक्वल टू एच। तो अल्टीमेटली नीचे लिख देता हूँ एक बार, h इज इक्वल टू क्या बना, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, रीअरेंज किया मैंने इसको, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है तो यहाँ तो मोड था, यहाँ मोड नहीं था, फिर भी हमने कैंसिल आउट क्यों कर दिया। तो अल्टीमेटली देखो, सी स्क्वायर का मैंने रूट किया, रूट के अंदर हमेशा चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव आती है। क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली कोई भी ऐसे नंबर होते हैं तो हम अपने आप मोड लगा देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं कोई नंबर है एक्स स्क्वायर का रूट है तो इसका आंसर होता है मोड ऑफ एक्स, कि एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो अपने आप से ही वो मोड होता है। तो आप यहाँ पे भी मोड लगा दो, नो प्रॉब्लम, ये कैंसिल आउट कर दो। इस चीज़ को समझ लेना, डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस चीज़ में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मोड लगाऊँ या फिर यहाँ पे हटा दूँ, मैं दोनों को पॉजिटिव बोल दूँ तो हटा सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ मोड लगा दो फिर कैंसिल आउट कर दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि रूट के अंदर
ये जो आंसर मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो मैंने जब सी स्क्वायर का रूट किया तो सी अपने आप पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब ठीक है, चाहे सी की कुछ भी वैल्यू, अल्टीमेटली रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी मोड लगा सकता हूँ। समझ में आ गया होगा। तो h इजिकल टू, इसको मैं इधर ले आया, दैट्स योर आंसर। आई थिंक यही फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो इक्वेशन लिख दो x1 y1, जहाँ से डिस्टेंस निकाला है वो पॉइंट लिख दो और नीचे इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट कर दो, दैट इज योर डेरिवेशन। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया एक बार 2 बार रिपीट करके देखना, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो इससे बेस जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। अभी के लिए थैंक यू।